मोदी कैबिनेट के सबसे उम्र दराज मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान के निधन पर कहा कि अपना दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। आइए जानते हैं अब पासवान जी से जुड़ी उनकी व्यक्तिगत जीवन की कुछ जानकारी। पासवान जी का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शाहरबन्नी गांव में हुआ। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि लोकसभा नामांकन पत्रों को चुनौती देने के बाद उन्होंने 1981 में उन्हें तलाक दिया था। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी से उषा और आशा दो बेटियां हैं। 1983 में अमृतसर से एक एयर होस्टेस और पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से विवाह किया। उनके पास एक बेटा और बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान एक अभिनेता से राजनेता बने हैं। आइए अब नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक करियर पर। रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 1969 में पहली बार विधायक बने। पासवान अपने साथ के नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से सीनियर थे। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ली और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीते। तब सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पासवान के नाम ही दर्ज हुआ। 2009 में चुनाव में पासवान हाजीपुर की अपनी सीट हार गए। तब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ राजद से गठजोड़ किया था। चुनाव हारने के बाद राजद की मदद से वे राज्यसभा पहुंच गए और बाद में फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। 2000 में उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। पासवान ने अपनी राजनीतिक जीवन में 11 बार चुनाव लड़ा और 9 बार जीते। 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। वे राज्यसभा सदस्य बने। मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। पासवान के नाम कई उपलब्धियां हैं। हाजीपुर में रेलवे का जोनल ऑफिस उन्हीं की देन है। अंबेडकर जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा पासवान की पहल पर ही हुई थी। राजनीति में बाबा साहेब जेपी राजनारायण को अपना आदर्श मानने वाले पासवान ने राजनीति में कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। वह मूल रूप से समाजवादी बैकग्राउंड के नेता थे। अब आइए जानते हैं इनके मंत्री पद का कार्यकाल कब तक रहा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री का कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा। केंद्रीय खनिज मंत्री का कार्यकाल 2001 से 2002 तक रहा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यकाल 1999 से 2000 तक रहा और भारत के रेल मंत्री का कार्यकाल इन्होंने 1996 से 1998 तक किया। क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर BK शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलौजी बैरहंस, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000523918 9009396655। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। क्या आपने सोचा है कि आपके छोटे से निवेश से आपका बड़ा सपना साकार हो सकता है? क्योंकि मायूबे लेकर आया है पूर्ण विकसित चंदन फॉर्म खेतों की देखरेख के साथ। मायूबे प्रेजेंट्स गायत्री विशाल चंदन फॉर्म इन योर सिटी। 1999 में 1 किलो चंदन की कीमत 175 थी, लेकिन अब 30,000 से भी ज्यादा है। इसलिए मायूबे चंदन फॉर्म लैंड खरीदे और अपने निवेश को करे 12 वर्षों में 12 गुना तक। अब है ना फायदे का सौदा। और इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 3rd फ्लोर अपोजिट ऑफ तिवारी पेट्रोल पंप, नवानगर रोड, वेडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मायूबे स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।